नमस्कार, दृष्टि नाव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित सिंह। होमगार्ड के जवान लगातार 8 मार्च से अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के पास डटे हुए हैं। एक सूत्री मांग है कि जो बिहार के होमगार्ड के जवानों को जो सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाता है, बस वही सुविधा झारखंड में भी लागू हो। चूंकि झारखंड के जो होमगार्ड है वो सिपाही के साथ कदम ताल करते नजर आते हैं। जहां पुलिस ड्यूटी करती है वहां होमगार्ड के भी जवान ड्यूटी करते हैं, पर वेतन की जब बारी आती है तो उन्हें वेतन में कम पैसा मिलता है जो सिपाही को मिलता है उस हिसाब से। ऐसे में लगातार उनके द्वारा धरना जो है वो विधानसभा के पास जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ अभी झारखंड होमगार्ड के पूर्व डीएसपी विनय झा जी मौजूद हैं। लंबे समय से विनय झा जी उनके साथ रहे हैं, होमगार्ड के जवानों के साथ लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को रख रहे हैं विधानसभा के पास, कितना जायज है, क्या होना चाहिए उनकी मांगों को लेकर। सर, पहले तो दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, लगातार होमगार्ड के जवान अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के पास डटे हुए हैं। सर, जो मांगे हैं उनकी कि बिहार के तर्ज पर मिलनी चाहिए सुविधाएं, कितना जायज है, कितना लीगल है, अगर मिलता है तो कितना आराम होगा होमगार्ड के जवानों को। गिरिरक्षक का जो भी मांग है निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए, क्योंकि अभी उनका वेतन जो प्रतिदिन 500 रुपया के दर से मिलता है, इस महंगाई के युग में बहुत ही कम है ये। तो पड़ोसी राज्य बिहार के तर्ज पर उनको दैनिक भत्ता और अन्य सुविधा का जो भी मांग ये किए हुए हैं, निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। किसी भी तरह से इनका ये मांग नाजायज नहीं है। सर, क्योंकि आपके साथ होमगार्ड के जवान जो है वो ड्यूटी किए हैं, आप भी देखे हैं होमगार्ड को काफ़ी नज़दीक से, उसके परिवारों के साथ भी आपका अटैचमेंट रहा है। क्या कुछ दिक्कतें आती है सर, आप जो देखते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती है? क्योंकि ड्यूटी तो वो करते ही हैं, लेकिन समस्याओं के पूर्व में जो गृह रक्षा वाहिनी का नामांकन हुआ करता था, तो उस समय ये नीति था कि ये गृह रक्षक जो है कुछ दिनों के लिए ड्यूटी करेंगे, फिर ये अपने घर पर चले जाएंगे। गृह रक्षक का भी यही मतलब मापदंड था कि हमको ड्यूटी थोड़ा समय के लिए करना है। वर्तमान समय में, वर्तमान काल अवधि में ये ऐसा हुआ कि ड्यूटी नियमित रूप से मिलने लगा और इसी को ये संसाधन, अपना रोजी रोटी का संसाधन मानने लगे। और इतना कम समय में उनका पूरे परिवार का पालन पोषण करना असंभव है। और एक ये मतलब एकदम गरीब से भी गरीब बदतर जिंदगी। हम लोग तो बहुत गांव में, देहात में जाकर देखे, इनके परिजन जो हैं, इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, बहुत ही गरीबी मतलब नीचे, गरीबी रेखा से भी नीचे ही अपना जीवन बसर करते हैं। देखकर बहुत ही काफ़ी तकलीफ होता है। इसलिए निश्चित रूप से उनका भी मनोबल बढ़ा रहे। और जो इसका मांग है कि बिहार के तर्ज पर वेतन मिले, बिहार के तर्ज पर रिटायरमेंट के बाद जो है 2 लाख रुपया संभवतः बिहार में मिलता है एक मुश्त, वो मिले तो उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका भी जो जीवन बसर करने का जो तरीका हो, कुछ जो है सो ऊंचा उठ सके। और सिपाही के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने में उसको भी कहीं ऐसा नहीं मतलब लगे कि हम नीचे तबके से आते हैं। कई जगह देखा जाता है कि होमगार्ड के जवानों को साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है कई जगह पर। सर, क्या होमगार्ड के जवान जो है वो आज उस लायक नहीं है कि उनके साथ भी समान ट्रीटमेंट किया जाए? निश्चित रूप से अभी जितने भी जवान आ रहे हैं, लगभग 2004 के बाद जितना भी पूरे राज्य में, झारखंड में नामांकन हुआ है, सभी लड़का और लड़की मैट्रिक या उससे ऊपर इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ तो पीजी वगैरह भी किए हुए हैं और अच्छे अच्छे घर परिवार से आते हैं। और चूंकि उनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, तो यहाँ वो कमाने के दृष्टिकोण से और अपने परिवार का भरण पोषण करने के दृष्टिकोण से आते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। एकदम सम्मान के पात्र वो हैं और एकदम मिलना चाहिए। थैंक यू सर, दृष्टि नाव से बात करने के लिए। तो बिल्कुल झारखंड होमगार्ड के जो जवान है उनकी मांग बिल्कुल जायज है, ये कहना है पूर्व होमगार्ड के जो डिप्टी कमांडेंट है विनय कुमार झा के द्वारा, कि जो भी मांगे जो होमगार्ड के जवान रख रहे हैं वो बिल्कुल जायज है आज के समय में। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ा है, ऐसे में अगर होमगार्ड के जवानों को अस्थायीकरण कर दिया जाता है तो उनका जीवन यापन करने में उन्हें काफी सहूलियत होगी। सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।